में है ये खेजड़ी के वास्ते एक शीश देने वाले यहाँ बैठे, बड़ी बात कर रहे पड़ी हैं। तो देंगे। बोलो ये करेंगे। आप कौन सा आदमी आवे कि खेजड़ी हारू हेर कर रहा हूँ मैं बग देने उबा हुआ। नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस रागेश्वरी गैस टर्मिनल के मेन गेट के बाहर खड़ा हूं और एक ऐसे धरने स्थल पर आया हूं जिनका 9वां दिन चल रहा है। कंपनियों के मनमानी के विरोध में धरनार्थियों का ये कहना है कि अब तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि न तो किसी तरीके से इन्होंने कोई आश्वासन दिया है और न ही प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला है। हाँ, आज एक ज्ञापन देने की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन वो ज्ञापन है वो एक अलग मोड़ की तरफ है, यानी कि धरना एक अलग मोड़ की तरफ चल चुका है। धरना यहाँ तक पहुँच चुका है कि कंपनियाँ भी मनमानी तो कर रही है, लेकिन कंपनियों ने मनमानी के साथ साथ में पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाया है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि कंपनियों के द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी को जगह जगह से काट करके फेंका गया और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसी के संबंध में श्री जंबेश्वर पर्यावरण प्रेमी और जीव रक्षा संस्थान से संबंधित कुछ लोग भी यहाँ आए हुए हैं और धरने को मजबूत बना रहे हैं। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि इन चीज़ों को ज़रूर बतलाएं। ये है इनका पूरा का पूरा बायोडाटा। ये कह रहे हैं कि रागेश्वरी ऑयल एवं गैस एरिया संघ RGT 0 पॉइंट नगर की है और लगभग यहाँ 17 बिंदुओं के अंदर ये चर्चा की गई है कि स्थानीय ठेकेदारों और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाने से लेकर के कंपनी द्वारा स्थानीय सुरक्षा गार्ड को जानबूझ करके घर से दूर दूसरी जगह भेज करके मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं ताकि स्थानीय सुरक्षा गार्ड कंपनी द्वारा हटाया जा सके। 100 बात की एक बात है कि 9 दिन हो चुके हैं लेकिन कंपनी वालों के जू नहीं रह गए, कल पैदा नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। कहीं मैं फिर से ये शब्द दोहरा रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हड़ताल, ये धरना की बहुत बड़ा बवंडर ले ले। एक नहीं जबकि दो पहलू है। एक तो रोज़गार नहीं मिल रहा है, एक पर्यावरण के तहत खेजड़ी के पेड़ों को काटा गया, मतलब इन्वायरमेंटल को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, और तीसरी जो उर्वरक भूमि है आप केमिकल को डालने के बाद में वहां पर उनको गाड़ा जा रहा है और उर्वरक भूमि को आप बंजर कर रहे हैं। मतलब किसानों के साथ में खिलवाड़, पर्यावरण के साथ में खिलवाड़, युवाओं के साथ में खिलवाड़, स्थानीय लोगों से खिलवाड़। तो फिर यहाँ से तेल कितना भी उत्पादन हो, कितने भी बैरल अगर उत्पादन हो, भले OPS के अंदर अगर हमको सम्मिलित भी कर दिया जाए तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग मेरे समक्ष है, यहाँ मैं इनसे चर्चा करता हूँ लगातार और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या क्या इनका रुझान है। तो मैं कहूँगा कि श्री जंबेश्वर पर्यावरण जीव सेवा संस्थान से आए हैं। इनका नाम शायद मोहनलाल जी होगा। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब आए थे, क्या रूपरेखा है, थोड़ी संक्षिप्त में जल्दी बताइए। मेरे को 1 सितंबर को शाम को सूचना मिली कि जो ये कंपनी है नगर के अंदर, इस कंपनी का नाम है रागेश्वरी गैस टर्मिनल कंपनी। इस कंपनी परिश्रम के अंदर राज्य वृक्ष पेड़ों को काटेंगे और इसके आगे एक्चुअली स्थानीय लोगों की कोई मांग के लिए पूर्व से भी धरना चल रहा है और उसी धरनार्थियों ने हमें सूचना दी कि कोई वीडियो वायरल हुआ अंदर से। उस वीडियो के आधार पर पता लगा कि अंदर पेड़ों की भी कटाई हो रही है। तो मैं 2 सितंबर को सुबह 8 बजे यहाँ मौके पर पहुँच गया और मैंने SDM, तहसीलदार, पूरे रेवेन्यू विभाग के प्रशासन से और DPO से भी बात की। तो नायब तहसीलदार यहाँ मौके पर आए, वास्तव में देखा तो अंदर पेड़ों की कटाई हुई है और उसी पेड़ों की कटाई हुई है बिना परमिशन हुई है। तो ये जो समझदार लोग होते हुए इन्होंने जानबूझ करके आंख मूंद के ऐसे पेड़ों की कटाई की है, उस कटाई को हम कदाई बख्शिश नहीं करेंगे। कि पूरे प्रदेश के अंदर राज्य वृक्ष खेजड़ी को 1983 के अंदर राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था और आज 50 दिन से एक राज्य वृक्ष का ये टी एक्ट कानून बनाने के लिए बीकानेर के अंदर आज 50वां दिन धरना चल रहा है और उसी धरने को भी देखते हुए आज भी जगह जगह ये खेजड़ी की कटाई हो रही है। और ये इस तरह नहीं, मैं रोकना चाहूँगा। धरना वहाँ पर जो 50वां दिन है वो सरकार का काम है, यहाँ पे जो धरना चल रहा है वो कंपनियों का। क्या आपने SDM के समक्ष आपने ज्ञापन दिया है? जी, हमने SDM के समक्ष ज्ञापन दिया है। हमारी संस्था का वो धरना चल रहा है, इसलिए हम उस धरने को कहते हैं कि वो ये कंपनी के खिलाफ चल रहा है। अच्छा। वो सोलर प्लांट कंपनी है और अच्छा। ये गैस की कंपनी है। अच्छा। ये सभी कंपनी वालों की ये जगह जगह पेड़ कटाई हो रही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे को राजस्थान में ये पेड़ों के लिए कानून चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए
और पेड़ों के बहुत कम से कम एक पेड़ का 2 लाख जुर्माना होना चाहिए। इसलिए हम भी यहाँ 5वें दिन धरने पर बैठे हैं और अभी तक इस पेड़ कटाई वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा और हमारी पूरी कार्रवाई नहीं होगी, पेड़ जब्त करके सरकारी कार्यालय में नहीं डालेगा, तब तक हम धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। और अगर समय रहते हुए कार्रवाई नहीं हुई तो हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई आपके संस्था के साथ ही कोई और लोग भी क्या यहाँ और पहुँचेंगे जब कोई कंपनी वाले कार्रवाई नहीं करेंगे तो? और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे और अभी भी हमारे कई लोग काफ़ी पहुंचे हुए, इनके साथ भी हमारे लोग हैं जो यहाँ ही बैठे हैं, ये भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये भी पेड़ों के लिए हमारे समर्थन में है और हम भी इन लोगों के समर्थन में, ये ज़रूरी है। और क्या किसी कंपनी वालों ने आपसे बातचीत की कि भाई हम इनकी जगह अन्य पेड़ लगा देंगे, या हमारे जो CSR जो फंड है या किसी NGO के थ्रू कोई और पेड़ लगवा देंगे? कोई चर्चा हुई है कंपनी हमारे वालों अभी तक कंपनी का किसी व्यक्ति से कोई चर्चाएं नहीं हुई है, नहीं हमारे पास कोई सूचना लेकर के आए हैं। केवल एक पटवारी हमारे ये धरना स्थल पर आए, उन्होंने कहा अंदर पेड़ काटे हैं और हम उनको देख के आए हैं और आपकी कार्रवाई जारी है। और कल मैंने तहसीलदार मैडम से बात की यहाँ गुड़ा मालनी से, तो उन्होंने कहा हमने पेड़ सीज कर लिए है और कार्रवाई चल रही है। सीज का मतलब ये नहीं है, सीज आप कर लेंगे, ये अपनी कार्रवाई है। पेड़ कटे हैं, ऑक्सीजन विलुप्त हुई है, पेड़ों को नष्ट किया गया है, उसकी भरपाई क्या है आपकी? क्या मांग क्या है आपकी, बताओ? हमारी मांग ये है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे और इनके बदले कहीं भी 5 गुना 7 गुना और के खाली जगह दे करके बड़े बड़े पेड़ लगाए जाए। क्या कहना चाहेंगे और कोई ग्रामीणों से? ग्रामीणों से तो यही कहना चाहेंगे कि हम सभी इस प्रकृति प्रेमी हैं, जो इसमें जगह जगह से हमारे पास भी कई लोगों का फोन आ रहा है कि धरने को आगे बढ़ाना है, शांत करना है। मेरे को जिस टाइम 2-4 दिन और इनका इंतजार करते हैं और फिर हमारा उग्र रूप लेगा ये धरना और बढ़ेगा और यहाँ से हम SDM कार्यालय का घेराव करेंगे, यहाँ तक रैली निकाल के जाएंगे और बहुत बड़ा होगा। कलेक्टर का घेराव भी हमारी संस्था कर सकती है। जो भी करना पड़े पेड़ों के लिए करेंगे, पेड़ों के लिए करेंगे, इस प्रकृति को बचाने के लिए हम अवश्य करेंगे। चाहे कंपनी वालों को कितना भी प्रेशर हो, कोई सांठ-गांठ नहीं होगी? नहीं, सांठ-गांठ बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई बात होगा तो सामूहिक सभी लोगों के सामूहिक होगा और पेड़ के बदले पेड़ का ही सौदा करेंगे और कोई सौदा नहीं। हाँ वाह, क्या बात बताइए, गजब की बात बताइए। जीरो टॉलरेंस की नीति है, पर्यावरण प्रेमी है ये, बहुत दूर इलाकों से आए हैं। कैमरामैन से निवेदन करूँगा सामने आ जाइएगा। जो लोग 9 दिन से धरने पर बैठे हैं, मैं इनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग लगातार यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले सरपंच साहब से निवेदन करूँगा, ये दूसरी बाइट है सरपंच साहब आपके साथ में। पप्पू राम जी नाम है आपका और राणा सर से आप सरपंच है, 9 दिन से धरने पर बैठे हैं। कोई आश्वासन मिला है क्या? कोई आश्वासन नहीं मिला है। कंपनी की बहुत ही ज़्यादा मनमानी है और ग्रामीणों के अंदर जो धरने पर बैठे हैं बहुत बड़ा भारी रोष है। अगर जल्दी सुनती नहीं है कंपनी तो हम ताला लगाएंगे और हाईवे भी जाम करेंगे। मतलब जो भी चेतावनी है। अब 9 दिन से हम बैठे हैं, कितने ये किसान परिवार के लोग हैं सभी यहाँ, जिन्होंने जमीन दी है अपनी, और ये अब धरने पर बैठे हैं मच्छरों में। आप सोच लो। आज कोई ज्ञापन देने वाले थे, क्या ज्ञापन दिया है SDM को? अभी तो नहीं दिया है, आए नहीं, SDM साहब मिले नहीं। ज्ञापन देने वाले थे, कुछ बताएंगे आप? कल के लिए बोले SDM साहब ने 1 बजे का टाइम दिया। 9 दिन से धरने पर बैठे हो, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। कंपनी वालों को ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? कंपनी की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी पैरवी के लिए नहीं आए हैं। वो गेट के अंदर बैठे हैं, ऐसे में हम लोग बाहर धूप में बैठे हैं। अभी तक किसी ने कोई पैरवी नहीं की है। CSR फंड को बार बार आप कह रहे हैं उपयोग नहीं हो रहा है, क्या सिस्टम होना चाहिए? यहाँ के लोगों के लिए उपयोग में होना चाहिए या NGO को देना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। यहाँ लोकल में जो यहाँ नज़दीकी जो पंचायतें हैं, जिनको इस कंपनी से कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, जो धुआं फाँक रहे रात दिन और जो ध्वनि प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं, उन्हीं को तो फायदा मिलना चाहिए। अब तो यहाँ से दूर ले जाए बाड़मेर या जोधपुर दूर कहीं ले जाके वो खर्च करते हैं NGO को देके, तो फिर क्या मतलब हुआ? कितने बजे आए थे आज आप? 10 बजे आए होंगे? हाँ 10 बजे। 10 बजे लोग और भी बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, अभी बढ़ने की तैयारी है, और भी बढ़ रहे हैं और भी आएंगे, सब तैयार हैं। सब तैयार है। आपका क्या कहना है कि 9 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं? मैं आपको भी लगातार देख रहा हूँ, बुजुर्ग साथी भी हैं आप। क्या कंपनी वालों को ये बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए कि हट धर्मिता छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी? बिल्कुल माननी चाहिए। कंपनी वाले लोग ये सोच रहे हैं कि ये बैठे हैं। मेरा एक आपके मार्फत से ये आइडिया उनको जी, ऐसा तो कुछ है नहीं, यही बार जा रहे हैं, इसका भी नमीना होगा कोई तो लोगों बात थोड़ी बहुत कर ले यार, क्या समस्या है आपको, क्या करना है, ऐसा वैसा। हम तो 9 दिन में कोई अधिकारी को देखा ही नहीं है,
ठीक है ना। और क्या नहीं मर्जी उनकी। नहीं ये तो बताओ कि 9 दिन से आप उनके छाती पे मूंग दल रहे हैं, हाँ। ये जानबूझ करके दरकिनार कर रहे हैं। यही हुआ ना, उनको मेरा आइडिया है ये जो अपन इनको या तो नहीं देंगे या कुछ करेंगे, मनमानी करने, आज दिन तक तो उनको है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जो लोग बैठे हैं ना, ये पर्यावरण हाँ, प्रेमी है ये और होगा ये नहीं। इनका सुनो, इनका आरोप है कि पेड़ों की कटाई हुई है। हाँ, ये भी मतलब बहुत एक तो इसका- चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हाँ। चोरी ये कि पेड़ों की कटाई, रोजगार दो मत, और सीना चोरी ये कि सुनवाई भी मत करो। मत करो, हैं? यही हुआ ना, हम उसकी निंदा करते हैं भरपूर। क्या लोग और भी बढ़ेंगे? हाँ, और ऐसे इसमें है एक खेजड़ी के वास्ते एक शीश देने वाले यहाँ बैठे, बड़ी बात कर जरूरत रहे पड़ी हैं। तो देंगे। हम्म। बोलो, ये करेंगे आप? कौन सा आदमी आवे कि खेजड़ी यार हेर कर रहा हूँ मैं बक देने ऊपर हुआ, ये हमारा एक बिल्कुल परण है, हाँ पर प्रतिज्ञा है। हाँ, 300 शीश के साथ में रूक रहे तो इज्जत तो जान लो, जहाँ ये सिर ऐसा सांटे है, रुक रहे। हमारे पास में प्रमाण है। 363 खेजड़ी में हुआ था अमृता देवी, ठीक है ना। और इनकी तो ये भी जो तो कायदा है, ये भी तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनको पता होना चाहिए कि 363 बलिदान देने वाले लोग भी यहाँ है, उनमें से है, उनके वंशज है, उनको समझना चाहिए ये बात। थोड़ा पढ़े लिखे। थोड़ा इसमें ऐसा थोड़ी थोड़ी तो इस तरह फूट भी हो सकती है, अपन को पता है। थोड़ी बहुत राजनीति इसमें ले लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इनसे पेड़ों ये के बारे में लोगों तो को, हमारे को परेशानी हो रही है। इसमें कोई राज इनको तेज, हम यहाँ बैठे एरिया के लोग है ना, सब एक है। कोई हमारी मांग है वो माना के रहेंगे। आंदोलन और तेज होगा क्या? होगा बिल्कुल, हाँ होगा। कुछ ये और तो लोग आप हैं। मान के चलो, हम्म। टाइम रहते अगर हाँ। मैं करे तो उसके लिए बढ़िया होगा, कंपनी के लिए और हमारे लिए। हाँ, कुछ और भी लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं। 9 दिन से आप भी बैठे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेड़ों की कटाई हो रही है, मान नहीं रहे हैं, बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं, युवा भी, नौजवान, क्या कहना चाहिए? फोन माइक्रोफोन हाथों पकड़ो। जैसा आपने कहा कि चोरी ऊपर चेना चोरी, तो ये बहाना करके या जो दरकिनार करते हैं कि आपके यहाँ जो भी है इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ तो हमारे भाई बंधु है जो बड़े बड़े ऑफिसर बने, थार के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी देखते हैं ना। तो जिसको मौका मिलेगा, अब उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आगे कैसे आए? ये वही दरकिनार कर देते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। तो इस चीज ये बिल्कुल गलत है। अपने थार के अंदर एक्सपीरियंस, पेड़ों की भी कटाई हो टैलेंट रही की है। कोई है ना, अपने यहाँ थार के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मौका नहीं मिल रहा, बड़ी बात ये है। और नहीं, मैं ये पर्यावरण कह के रहा हूँ, बारे में सुनो जैसे आप। है, हाँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, ये इसको ये दरकिनार कर रहे हैं, ये इनके लिए बड़ा मतलब एक नुकसान का सौदा हो सकता नुकसान। है। बिल्कुल है। ये लोग है ना, आसपास के लोग है ना, वे सब पर्यावरण प्रेमी है। अगर ये लोग यहाँ आ गए तो इनको मुश्किल, उनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ क्यों नहीं रहे? हम ये बात कर रहे हैं। यही आइडिया है बिल्कुल। इनको हैं? कि अगर काटेंगे ना तो ये लोग अंदर घुसने की तैयारी करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम इनके ऊपर देख देंगे मुकदमा, ये लोग बिगड़ जाएंगे। मेरा आइडिया ये जानबूझ कर ये किया। जो समस्या है इसका समाधान तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा 100% करना ही पड़ेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। और सबसे हमारा न्याय है, लेके रहेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारा न्याय है, हम लेके रहेंगे, हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे। मतलब कुछ भी हो जाए, शीश देने के लिए तैयार है, फिर भी हठधर्मिता कर रहे हैं। खैर, अलग बात है। कैमरामैन इधर अजय के सामने से। हमारे बीच में अर्जुन दर्जी हमारे सहयोगी पत्रकार है और लगातार 9 दिनों पर इनकी पैनी नज़र है। अर्जुन से चर्चा करते हैं और चर्चा के मुकाबले में समझने की कोशिश करते हैं कि 3 बड़े मुद्दे, एक तो बेरोजगारों के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही हैं, दूसरी बात पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, तीसरा सबसे अहम कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल कंपोजिशन को मिलाकर के अगर देखा जाए, भूमि लगातार उर्वरक होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। तो मैं अर्जुन, 9 दिनों को किस तरीके से आप देखते हैं, ये बताओ आप पहले। देखो, 9 तो दिन हो गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें संघर्ष और करना पड़ेगा, क्योंकि न तो अभी प्रशासन यहाँ कोई मौके पर आया है, न ही कोई कंपनी के अधिकारी मौके आए। लगता है कि लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। पत्रकार होने के नाते एक निष्पक्ष टिप्पणी ये दीजिएगा, कंपनियां वास्तविक में मनमानी कर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मनमानी है बिल्कुल। जैसे बड़े लोगों के पास ये सब कंपनी का कामकाज है, छोटे लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं है, लैंड लूजर बिल्कुल ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत परेशानी है।
अर्जुन, ये जो CSR फंड है ना, इनका उपयोग नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे, या सरपंच साहब भी बैठे हैं, सब लोग कह रहे हैं, ये क्या मामला है, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, इस विषय में मैंने कई खबरें भी की है। CSR फंड जिस उद्देश्य 3% यहाँ जो भी रॉयल्टी है उस हिसाब से यहाँ खर्च होना जरूरी है, लेकिन किसी तरह का कोई CSR, यहाँ तो कोई नंदगढ़ यहाँ ऐसे कोई RO प्लांट बना देते हैं, वो धूल फाँक रहे आज भी। इनको अगर खर्च ही करना है तो पर्यावरण के ऊपर खर्च करें, शिक्षा के ऊपर खर्च करें, स्थानीय के रोजगार के प्रति खर्च करें। अर्जुन, आखिरी सवाल ये जल्दी से बता दीजिएगा कि अगर कंपनी नहीं मानेगी तो आज मैं धरने को दो रूप में देख रहा हूँ। एक तो पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल से संबंधित लोग हैं वो भी आ गए हैं, जो किसी जीव सेवा संस्थान में काम करते वो भी लोग आए हैं, और धरनार्थी तो पहले से बैठे ही हैं। मतलब धरने में लोगों का समर्थन जुट रहा है। अगर ये नहीं मानेंगे तो धरना किस रूप में जाएगा, और आगे बढ़ेगा या स्टॉप हो जाएगा? नहीं, ये धरना, ये जो संघर्ष है, पर्यावरण प्रेमी भी आए हैं। सरकार एक तरफ तो कहती है माँ के नाम में एक पेड़ लगाओ, हाँ। लेकिन हकीकत कोई दूसरी है। पेड़ काटे जा रहे, राज्य वृक्ष को। राज्य वृक्ष, कल्प वृक्ष जो काटे जा रहे हैं। हकीकत तो यही है कि सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग, खाने के, यही मांग है। धरना बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल जारी रहेगा। आंदोलन तेज होगा? बिल्कुल, जब तक स्थानीय लोगों की और स्थानीय जो यहाँ के वेंडर, ठेकेदार, लैंड लूजर है, उनकी बातों को नहीं माना जाता है, पूरा इनको मतलब इनके योग्य अनुसार काम नहीं दिया जाता है, तब तक धरना जारी रहेगा। देख रहे हैं आप, लगातार डटे हुए हैं, कहते हैं कि जब तक मनमानी करेंगे तब तक हम भी नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, कैमरामैन बुजुर्ग पर ज़रूर फोकस करें, इनका कहना है सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर हमारे सिर बलिदान देने के बाद भी खिचड़ी के पेट अगर बचेंगे, वो हम सबसे पहले अग्रणी रहेंगे, उसमें उत्कृष्टता के साथ में अपनी भूमिका अदा करेंगे। कैमरे के पीछे हैं OP खीचर और मैं हूं मनोज बिश्नोई, और अन्य एपिसोड के लिए हमारे रेड प्लस न्यूज़ के अन्य एपिसोड को आप ज़रूर टटोलें, लेकिन धरने पर हमारी विश्वसनीयता और निष्पक्षता के साथ में, निर्भीकता के साथ में पैनी नजर रहेगी। इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।